दिल्ली में जो चुनाव चल रहा है, उस चुनाव को आप लोग देख रहे हैं। दिल्ली का चुनाव कई मामलों में रोचक हो जाता है क्योंकि दिल्ली एक ऐसा प्रदेश है, जहाँ ज़्यादातर जो आबादी है वो बाहर के दूसरे प्रदेशों की आई हुई आबादी है। जैसे कि बात करें कि किसी भी प्रदेश की बात करिए, उत्तर प्रदेश है, हरियाणा है, राजस्थान है या कोई भी प्रदेश, बिहार प्रदेश है, कोई भी स्टेट आप ले लीजिए, वहाँ जो मूल आबादी होती है वो वहाँ के लोगों की होती है। दिल्ली की जो मूल आबादी है वो वहाँ की तो है, लेकिन ज़्यादातर जो लोग हैं वहाँ पर, वो नौकरी और व्यापार के सिलसिले में वहाँ पर आकर जो बसे हुए लोग हैं, वो उन लोगों की वहाँ पर आबादी है। तो दिल्ली का चुनाव कई मामलों में बेहद दिलचस्प हो जाता है, क्योंकि दिल्ली में जो है, जो स्टेटों में राजनीति देखने को मिलती है, वहाँ पर ऐसी राजनीति नहीं मिलती है। तो दिल्ली का चुनाव आप लोग देख रहे हैं, वहाँ पर जो तीन मुख्य पार्टियां हैं, आम आदमी पार्टी जिनकी की सरकार चल रही है, दूसरी भाजपा जो सरकार बनाना चाहते हैं, तीसरे कांग्रेस जिनसे कि आम आदमी पार्टी ने सरकार छीनी थी, तो कांग्रेस भी दाव लगा रही है कि वो सरकार बना सकें। तो तीन मुख्य पार्टियां जो हैं चुनाव दिल्ली में लड़ रही हैं। ये दिल्ली का हाल है। तो आज का वीडियो जो उसको शुरू करते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि एक फ्रीबीज नाम की एक चीज़ होती है, जो कि कई मामलों में आपने सुना होगा कि कुछ जो राज्य हैं जहाँ पे चुनाव होते हैं, वो चुनावी घोषणाएं करते हैं। कोई कहता है कि मैं 2,000 रुपये दूंगा, कोई कहता है कि मैं 20,000 रुपये दूंगा, कोई कहता है कि मैं आपको लैपटॉप दूंगा। कोई कुछ भी घोषणाएं जो हैं चुनाव की होती हैं। तो चुनावी घोषणाएं जो होती हैं, चुनावी वादे जो होते हैं, और जो मुफ्त राशन जो बँटता है वो भी फ्रीबीज में ही आता है। तो इस तरीके की जो घोषणाएँ होती हैं, इस तरीके की जो योजनाएँ होती हैं, उनको फ्रीबीज कहा जाता है। तो फ्रीबीज की जो योजनाएँ हैं, उनको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बेहद तल्ख़ टिप्पणी की सरकार के ऊपर, और सरकार से सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर नाराज़ भी नज़र आई। नाराज़गी की वजह साफ़ है। मैं आपको थोड़ा जो सोशल मीडिया पर इस बारे में जो है, मैं आपको पहले पढ़ के बता दूं। तो सोशल मीडिया पर जो खबरें हैं वो ये हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने फ्रीबीज मामले पर बड़ी टिप्पणी की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकारों के पास मुफ्त की रेवड़ियां बांटने को तो पैसे हैं, जजों की सैलरी और पेंशन देने के लिए पैसे नहीं हैं। तो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी कितनी गंभीर है, सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर क्या कहना चाहा है, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में क्या कहा है, सब आपके सामने है। आगे सोशल मीडिया पर लिखा है कि सरकारों के पास उन लोगों के लिए तो पैसा है जो कुछ नहीं करते हैं। यहाँ भी ध्यान देने वाली बात है, सरकार की जो योजनाएं होती हैं वो आम जन के लिए होती हैं। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है कि सरकार के पास उन लोगों के लिए तो पैसा है जो कुछ नहीं करते हैं, लेकिन जब जजों की सैलरी की बात आती है तो सरकार वित्तीय संकट पर बात करती है, कहती है कि वित्तीय संकट है, और अब वित्तीय संकट का हवाला देकर सैलरी और पेंशन की चीज़ों को नहीं देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जो इस मामले की जो सुनवाई कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के दो जस्टिस की बेंच है, दो जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के, जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस ए.जी. मसीह। इन दोनों जस्टिस की बेंच जो है इस पूरे मामले की सुनवाई कर रही है। और इन दोनों जस्टिस की जो बेंच है सुनवाई जो कर रही है, सुनवाई के दौरान इन्होंने केंद्र सरकार और राज्य सरकारों पर जमकर तीखा प्रहार किया, तीखा हमला किया है। उन्होंने कहा है कि आपके पास स्टेट गवर्नमेंट के पास या केंद्र की सरकार के पास जो वहाँ की जो जनता होती है, जो चुनावी वादे आप लोग करते हैं, जो चुनावी योजनाएं आप लोग लागू करते हैं, उनके लिए तो पैसा है, लेकिन जजेस की पेंशन और सैलरी की बात करें तो आपके पास पैसा नहीं है। आगे लिखा है कि मध्य प्रदेश की लाडली बहना योजना से लेकर दिल्ली चुनाव में 2,000 रुपये से 2,500 रुपये की घोषणा और योजनाओं का जिक्र जो है सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ने अपने बयान में, यहाँ अपनी टिप्पणी में किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि हम और अच्छा न्याय चाहते हैं तो हमें अपने न्यायाधीशों को और बेहतर वेतन देना होगा। टिप्पणी कहेंगे इसको या स्टेटमेंट कहेंगे, बहुत ही संजीदा है। इस पे सरकारों को ध्यान देना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि आप जो है न्यायाधीशों से बेहतर और अच्छे आदेशों की उम्मीद करते हैं, आप चाहते हैं कि विविध रूप से अच्छे आदेश आएँ, तो इसके लिए आपको जजेस को बेहतर सैलरी भी देनी होगी। केंद्र सरकार के जो एजी हैं, उन्होंने वेंकट रमणी, उन्होंने कहा कि सरकार ने नई पेंशन नीति जो है वित्तीय दबाव को ध्यान में रखकर बनाई है, और मामले को उन्होंने स्थगित करने की मांग की। उन्होंने कहा कि मामले को जो है स्थगित अभी कर दिया जाए, हमें डेट दे दी जाए, यानी कि डेट देकर कोई मामले को टालते हुए नज़र यहाँ पर आए। एजी जो है वेंकट रमणी, केंद्र सरकार के अटॉर्नी जनरल हैं वेंकट रमणी। तो सुप्रीम कोर्ट ने इनको स्पष्ट रूप से स्थगित करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि सैलरी पेंशन 2016 में बढ़ी थी, जिनको फिर से अब रिवाइज्ड करने की ज़रूरत है। तो आप देखिए, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हैं वो स्पष्ट रूप से कहते हैं कि जजेस की जो पेंशन और सैलरी थी वो 2016 में बढ़ी थी, उसको जो है रिवाइज करने की, उसको बढ़ाने की, उस पर विश्लेषण करने की, उसमें संशोधन करने की समय जो है वो है, क्योंकि 2016 से 2024 ख़त्म हो गई, लेकिन अभी तक इस मुद्दे पर
कुछ भी काम नहीं हुआ। अगर हम कभी बात करते हैं, सरकार से कहते हैं कि पेंशन या सैलरी को आप लोग बढ़ाइए, तो सरकार जो है ये कहती है कि वित्तीय संसाधन नहीं है, वित्तीय संकट है। लेकिन वहीं जब चुनावी घोषणाएं आती हैं, चुनावी रेवड़ियां बांटने का समय जब आता है, या कोई योजना अगर स्टेट में या सेंटर में आपको लागू करनी होती है, तो वहाँ पे आप उस रुपये को वहाँ पे बहा देते हैं। आपके पास उन योजनाओं के लिए पैसे हैं, लेकिन आपके पास जजेस की सैलरी देने के लिए पैसे नहीं हैं। ये बेहद चिंता की बात है, बेहद संवेदनशील ये विषय है। इस पर केंद्र और राज्य दोनों सरकारों को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट है वो, और जो स्टेट के जो हाई कोर्ट होते हैं, दोनों ही जो कोर्ट हैं बहुत जिम्मेदार कोर्ट हैं। सबसे बड़ी कोर्ट सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद जो कोर्ट आती है वो हाई कोर्ट आती है। यानी स्टेट की किसी भी राज्य की सबसे बड़ी कोर्ट जो होती है वो हाई कोर्ट होती है, और देश की सबसे बड़ी कोर्ट जो होती है वो सुप्रीम कोर्ट होती है। उनका कहना है कि जो जिला न्यायाधीश होते हैं उनकी पेंशन जो होती है बहुत कम होती है। उन्होंने ये भी यहाँ पर कहा कि जिला न्यायाधीश की, जनपद न्यायाधीश की, जो सेशन जज होते हैं उनकी जो पेंशन है बेहद कम है। ऐसे में कैसे कोई गुजारा कर पाएगा? ऐसे में आपको ध्यान देना चाहिए कि हम न्याय से जुड़े लोग हैं, हमारा काम बेहतर न्याय देना है। तो जब बेहतर न्याय देने की बात आती है तो बेहतर वेतन यानी कि बेहतर सैलरी और बेहतर पेंशन भी होना बेहद लाजमी है, ऐसा होना भी चाहिए। तो आप देखिए, देश में एक तरफ तो देश जो है तरक्की कर रहा है, एक तरफ देश जो है बहुत बड़ी शक्ति, महाशक्ति जो है बनने को जा रहा है, लेकिन सरकारों का इस पर ध्यान नहीं है। और बेहद, मैं तो कहूँगा, अपनी तरफ से मेरा स्टेटमेंट है ये, मैं कहना चाहूँगा कि सरकारों को इस पर ध्यान देना चाहिए। सरकारों के लिए ये शर्म की बात है कि सुप्रीम कोर्ट को खुद आकर के इस बात को कहना पड़ रहा है, जबकि सरकार को अपनी, या कहेंगे कि संसद भवन में रहने वाले तमाम जितनी भी राजनीतिक दल हैं उन सबको यहाँ सोचना चाहिए कि जब उनको अपनी सैलरी बढ़ानी होती है, सरकार को अपने विधायक सांसदों की सैलरी बढ़ानी होती है, सरकार को अपने मंत्रियों की सैलरी और भत्ते बढ़ाने होते हैं, तो विधेयक पास करके अपनी सैलरी, अपने भत्तों को वो बढ़ा लेते हैं, और सिलसिला लगातार चलता रहता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जो हैं, 2 जस्टिस की बेंच है, वो दोनों यहाँ पर कहते हैं कि 2016 से लेकर 2024 खत्म होने तक भी अभी तक इस मामले पर कुछ भी नहीं हुआ है। सोचने वाली बात है, शर्म की बात है। सरकारों को इस पर ध्यान देना चाहिए। अब न्यायाधीशों को फ्री माइंड होकर काम करने दीजिए, उनकी सैलरी, वेतन, भत्ते उनको भी दीजिए, जैसे कि पार्लियामेंट के मेंबर्स को, या राज्यसभा, जो राज्यसभा है, या जो प्रदेश की जो विधानसभाएं हैं वहाँ के जो मेंबर्स होते हैं, विधायक, मंत्री, सांसद, उनको जो सुविधाएं मिलती हैं, उनको वेतन भत्ते मिलते हैं, उनकी जो बढ़ोतरियाँ होती हैं, ऐसे ही आप लोग जस्टिस की बढ़ोतरियाँ करिए। जस्टिस जो हैं उनको क्यों कहना पड़ रहा है यहाँ पर आकर के कि आप लोग हमारी सैलरी और पेंशन जो है उनको, उन पर ध्यान दीजिए, उनको बढ़ाइए। और मैं आपको बता दूँ, अभी कुछ दिन पहले कुछ स्टेट से भी खबर आई थी, कुछ स्टेट के जो हाई कोर्ट है वहाँ के जस्टिस थे, उनको सैलरी नहीं मिल रही थी, वो भी सुप्रीम कोर्ट पहुँचे थे। सुप्रीम कोर्ट पहुँचकर उन्होंने याचिकाएं दाखिल की। इस विषय पर हमने अलग से वीडियो बनाया है, वहाँ पर आप उन वीडियो को जाकर देख सकते हैं। वहाँ पर भी यही हुआ था कि जस्टिस जो थे सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, उन्होंने कहा कि साहब सैलरी नहीं मिल रही है, और याचिका दाखिल की। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, उनको फटकार लगाई और कहा कि सैलरी दीजिए। उसके बाद उनको सैलरी मिल पाई। तो एक हाई कोर्ट के जज का काम होता है न्याय करना, कुर्सी पर बैठ के, न्याय की जो कुर्सी होती है उस पर बैठ के न्याय करना। वो अपनी सैलरी के लिए चक्कर लगाते हैं, सुप्रीम कोर्ट तक जाते हैं। ये भी बेहद शर्म की बात है भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में। तो न्यायाधीशों को न्याय करने दीजिए, उनकी सैलरी, वेतन, भत्ते, सरकार का काम है सोचने का। पार्लियामेंट बैठा हुआ है, उनको इस विषय पर काम करना चाहिए। विधेयक ला करके इस विषय पर भी उनको काम करना चाहिए। न्यायाधीशों को यहाँ पर आने की, ये कहने की ज़रूरत ही ना पड़े, सरकार को इसका ध्यान रखना चाहिए। तो आज के वीडियो में इतना ही। आप लोग बने रहें हमारे साथ, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।